दम कि हमारा एक और बेटा हो। जहर को तय निशाना तलाश कर रहे हैं ना कोनूर भाई? हाँ बिल्कुल। तुर्गुत, आता साहब की मौत का हिसाब देना होगा। इतने आराम से नहीं मारूंगा। तुर्गुत कले जाने के लिए निकल चुका है, हमारे करीब आ रहा है। आने दो, वो इधर ही आएगा। तुर्गुत और बाकी लोग कले तक पहुंचने के लिए निकल गए हैं और मुस्तफा उनका रास्ता रोकने के लिए जा रहा है, वो भी अकेले। वक्त आ गया है। जब उस्मान अपने हाथों को मुस्तफा के खून से आलूदा करेगा तो अली साहब को कोई नहीं रोक सकेगा। फिर ना ही उस्मान का वजूद रहेगा और ना ही कायद कबीले का। और दूसरी तरफ मंगोल उस्मान को इस सरजमीन से मिटा देंगे। तमाम तीरों का हदफ वाज़ेह है। उस्मान एक तरफ से बच भी जाए तो बाकी उसे नहीं बच सकता। जिए इस लम्हे का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, हमारा मुंतजिर है। ठीक है, मंगोल वैश्यों को ज्यादा इंतजार नहीं कराते। तुम कौन हो? किसके कहने पर काम करती हैं तुम्हारी तलवारें? बुज़दिलो, जवाब दो। शायद आपने मुझे याद किया। आखिर बच के कहां जाओगे तुर्गुत? तुम्हें क्या लगा हिसाब नहीं देना पड़ेगा? तुम सबको हिसाब देना पड़ेगा। धोखा, ये चाल है इनकी। सिपाहियों, हमला करो। बहुत हो गया। तुर्गुत, उस्मान साहब, आइए आइए उस्मान साहब। लोमड़ियों की बनाई हुई चालें, भेड़ियों के सामने कुछ नहीं। तो तुम इंतकाम लेना चाहते हो? हाँ,
लेकिन अब तुम मेरे हाथ आ गए हो। मुझे कत्ल नहीं कर सकते। मेरे बाबा से डरते हैं आप उस्मान साहब। तुम मुझे छू भी नहीं सकते। सूद की तरफ इशारा है। उन्होंने कोई खाद न लगाई हो जय कुताए। आईगुल, ख़वातीन सामान लेने सूद की तरफ जा रही हैं। वो ये घात है, ये घात है, ये घात है सिपाहियों। मैं चौबान कबीले के सरदार का वली अहद उस्मान सरदार। बहुत छोटे हो, नौजवान हो भी। बात यह है कि तुम्हारे उस्ताद ने खेल खेला तुम्हारे साथ। आताब अहमद ने किसके साथ काम किया यह जानना जरूरी है मेरे लिए। मेरे साथ किसी ने नहीं खेला। आता साहब का नाम अपनी जुबान पर मत लाओ, और वक्त आने पर उनका बदला जरूर लूंगा मैं। याद रखना, सिर्फ अल्लाह को जवाबदेह हूं मैं, लेकिन तुम पहले मुझे और फिर अपने वालिद को हिसाब दोगे। गुंदूज साहब की शहादत के बाद से आयशा तो बिल्कुल ही खामोश हो गई है। बिल्कुल ठीक कहा। अपने हमसफर को खोने से ज्यादा तकलीफ दे और कुछ नहीं होता। सच में मुश्किल है, मगर वक्त के साथ साथ हम उसे इस मुश्किल से निकाल लेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मेरी बहन। चलो। सिपाहियों, तैयार हो जाओ। सेल्वी! सेल्वी, मेरी बहन, मेरी बहन, आ जाओ। सबको मार दो। सेल्वी, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ मेरी बहन, ठीक हूँ मैं। आपने सही कहा था, दुश्मन कभी खत्म नहीं होते। बिल्कुल नहीं, पर ये दुश्मन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आला जा, पीछे हटो। सेल्वी, चलो। सेल्वी, सेल्वी। सिपाहियों! उन औरतों का पीछा करो। उस्मान साहब, मुझे सांस नहीं आ रही। उस्मान साहब। बेटा, ये वाज़ेह है तुम्हारे उस्ताद ने धोखा दिया है। तो वो तुर्गुत साहब को मुजरिम ठहराने और तुम्हें धोखा देने की कोशिश कर रहा था। झूठ बोल रहे हो। ये सब तुम्हारा तकब्बुर है। तुर्कों पर हुकूमत करना चाहते हो और उसके लिए अपनी हर हद पार कर रहे हो उस्मान सरदार। सुनो बेटा, मेरी बात सुनो। तुम कुछ भी नहीं जानते,
मान लो कि तुम्हें धोखा दिया गया है, बर्दाश्त करो मेरी बहन, बर्दाश्त करो। जल्दी चलो। सेल्वी, अलाजा, सेल्वी की हिफाजत करो। खवातीन, आज यहाँ हम सब एक साथ जिंदा रहेंगे या हम सब एक साथ शहीद हो जाएंगे। सेल्वी, मेरी बहन, सेल्वी, सेल्वी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, बर्दाश्त करो। सेल्वी, तुम्हें मैं कुछ नहीं होने दूंगी। अलाजा, सेल्वी की हिफाजत करो। हम आ गए हैं मलहून। सेल्वी, सेल्वी, मेरी बात सुनो। तुम्हें हिम्मत करनी होगी, हम कबीले चले जाएंगे। तुम हिम्मत मत हारना। सेल्वी, तुम्हें जिंदा रहना होगा। सेल्वी, मलहून, मेरी बहन, मलहून, सेल्वी, तुम ठीक हो ना? माशाल्लाह से हमारी बहनों ने किसी को नहीं छोड़ा। ये मजाक करने का वक्त नहीं है। सेल्वी जख्मी है। मैं मजाक नहीं कर रहा मोहतरमा, मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा। उस तरफ भागे। आ जाओ सिपाहियों, जल्दी जरकुताए। जल्दी से सवारी लेकर आओ। मेरी बहन, थोड़ा सब्र करो, तुम ठीक हो जाओगी। कुछ नहीं होगा तुम्हें। मलहून, तुम भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बहन को बचाओ। सेल्वी, मेरी बर्दाश्त करो। मेरी बहन, मुझे छोड़कर मत जाना, मुझे मत छोड़ना। सेल्वी, सेल्वी। अब जरा बताओ मुझे, आतब अहमद की मुलाकात किससे होती थी, या वो तुम्हें अकेला कब छोड़कर जाता था? यानी हमारे कबीले में किसी से उसका राब्ता था? तुम झूठ बोल रहे हो। आता साहब गद्दार नहीं थे। मरो। बेटा, सिपाहियों, लेके चलो इसे नगोल फौरन।